रायपुर से विशाखापत्तनम तक बन रही भारतमाला सड़क कांकेर के ग्रामीणों और किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सड़क ऊंची होने से बारिश का पानी खेतों में घुस रहा है, जिससे फसल बर्बाद होने का आरोप किसानों ने लगाया है। किसानों का कहना है कि सड़क किनारे नाली नहीं होने से जलभराव की समस्या बढ़ रही है। वहीं कई जगह अंडरब्रिज नहीं बनने के कारण खेतों तक पहुंचने के लिए किसानों को करीब 5 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर सड़क धंसने लगी है और खामियों को छुपाने के लिए लीपापोती की जा रही है। वहीं किसानों ने प्रशासन से नाली निर्माण, पर्याप्त अंडरब्रिज और सड़क की गुणवत्ता की जांच कर अस्थायी समाधान की मांग की है। और सबसे बड़ी दुखद यह है कि ये जिस क्षेत्र पे हम अभी खड़े हैं, ये नदी तालाबों के ऊपर में ये पूरा अपना रोड बनाया है, तो इनका जो जल जाने का रास्ता था वो अब हमारे खेतों से होकर जा रहा है। तो हमारे पास बहुत कम खेत बचे हैं, वहां पर भी अगर जल भराव हो जाएगा तो हम लोग लगातार एनएचआई से अपना निवेदन कर रहे हैं, ठेकेदारों से कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों का कोई नहीं सुना गया और आज ये तीसरा वर्ष है। और पानी निकासी के साधन नहीं है। हमारे बासनवाही किसान बहुत परेशान है। पुल भी ऐसे बनाए हैं, इधर के पानी वो रहा नहीं जाए, ये रहा के पानी वो रहा नहीं जाए, तो ओकर कारण किसान परेशान है। खेत मन में भर गए। गनीमत ये साल बारिश नहीं होए। मेरा 5 चक्कर यहाँ रोड के पास पूरा दब गया, तो अभी 1 एकड़ बचत है, तो यहाँ पूरा पानी भर गया है। मैं किसानी करना नहीं चाहता हूँ, मतलब खत्म हो गई से पूरा पानी भरवाव है। पानी निकासी नहीं बना है। पानी निकासी यहाँ कोई तरफ से नहीं है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों और किसानों के लिए परेशानी का सबब अब सड़क बन चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि सड़क ऊंची होने से खेतों में अब बारिश का पानी घुस रहा है। वहीं गुणवत्ता की जांच कर स्थायी समाधान की अब किसान मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों और किसानों के लिए अब ये सड़क सबब बन चुकी है। आपको छत्तीसगढ़ रायपुर से खबर बताने जा रहे हैं, जहां सड़क ऊंची होने से खेतों में बारिश का पानी लगातार घुस रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने का आरोप लगाया जा रहा है। किसानों को करीब 5 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अंडरब्रिज नहीं बनने के कारण खेतों तक पहुंचने के लिए किसानों को करीब 5 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने फसल बर्बाद होने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों और किसानों के लिए परेशानी बन चुकी है ये सड़क। वहीं बारिश के पानी से भी किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। आपको बताते चले कि फसल बर्बाद होने का भी किसानों ने आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि सड़क ऊंची होने से बारिश का पानी खेतों में घुस रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज यदू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रही भारतमाला सड़क कांकेर के ग्रामीणों और किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। क्या कुछ अभी आपके पास तमाम जानकारी है? पंकज, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? आपको बता दें कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रही भारतमाला सड़क कांकेर के ग्रामीणों और किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों और किसानों के लिए ये सड़क फसल बर्बादी से लेकर शुरू हुई। वहीं आपको बता दें कि सड़क ऊंची होने से खेतों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने फसल बर्बाद होने का भी आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों और किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी है। पंकज, मैं ये पूछना चाहूंगी कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रही भारतमाला सड़क कांकेर के ग्रामीणों और किसानों के लिए लगातार परेशानी बनी हुई है। क्या कुछ अभी जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की एक बड़ी परियोजना में से एक है भारतमाला परियोजना। लेकिन इस परियोजना से जो बनी है, सड़कें जो बनी है, तो कई लाभ भी पहुंचे हैं। जो
इसमें बता दें कि आवागमन के लिए भी काफी साधन है, व्यापार के लिए भी काफी साधन है, अच्छा साधन हो सकता है ये सड़क बनने से। हालांकि सड़क लगभग बन चुकी है, कुछ कुछ वर्क अभी और बाकी है। परंतु अगर हमें आपको ये भी बताएंगे कि ये जो सड़क बनी है तो कई जगहों पर ये सड़क अभी से दरारें आ गई है। दरारें इसलिए आई है क्योंकि देखिए जहाँ ये सड़क बनी है वो पहले एक खेत था, वहाँ लोग पहले खेती किसानी करते थे, एक दलदल वाले ही इलाका कहा जा सकता है उसमें। लेकिन जब ये सड़क बनी तो उसमें सही तरीका से पेच वर्क नहीं किया गया है या सही उसका बेस नहीं बनाया, जिसकी वजह से पहली बारिश हुई है जिसके बाद ये सड़क जो है दब गई है, जिसके चलते कई जगहों पर जो है दरारें आ गई है। इसके बाद अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो जब हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि जब ये सड़क बनी तो सड़क के लिए जो लाभ है उनको बताएगा, जो उपयोगिता उनको बताएगी, उनके अनुरूप उन्होंने जो है अपनी सड़कों को जो है वहां बनने के लिए अपने जो खेत है, खलियान है, उनको जो है दे दिया गया। हालांकि उनका मुआवजा उन्हें मिला है, लेकिन बात यहाँ पे मुआवजा की नहीं है। मुआवजा के बाद जो कुछ कई सारी चीजें जो किसानों को मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही। जैसे अब बता दें कि जो जिस किसान का खेत के में जो ये सड़क बनी है वो अब 2 भागों में बढ़ चुकी है, तो किसान एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर एक तरह के जो खेत है वो ढलान वाले इलाके में हो गई है तो बारिश का पानी जो है उसके खेतों के किनारे इकट्ठा हो रहे, तो जो सड़क बनी है उस पर नालियां नहीं बनी है, जिसके कारण वहां पे जो खेत है उसमें जो पानी ज्यादा इकट्ठा होने के कारण फसल बर्बाद हो गई है। अब किसान बेहद चिंतन है, उन्होंने लगातार इसकी शिकायत जिला प्रशासन के पास भी रखी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी पास रखी, एनएच के पास भी अधिकारियों के पास रखी, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं दिखा। आखिर में ग्रामीण लगातार यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला है। बता दें कि कुछ जगह पे जो है अंडरग्राउंड जो ब्रिज बनी है, लेकिन इतनी छोटी है वो ब्रिज की, जैसे किसान ये बता रहे हैं कि वहां से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन तो आ जा सकते हैं, लेकिन जैसे बड़ी गाड़ियां हो गई, जैसे अभी किसान फसल बुआई के समय है, अगर कटाई के समय जब हार्वेस्टर आता है तो हार्वेस्टर उस जगह से जा नहीं पाएगी, तो क्या है किसान जो है फसल को सही समय में काट नहीं पाएंगे। और जैसे बोर गाड़ियां, अगर हम बता दें कि कई जगह किसान जो है अपने इलाकों में खेतों में जो है बोर खनन करवाते हैं, तो इस दौरान जो है उनके जो गाड़ियां हैं, जो बोर गाड़ियां वहां से क्रॉस नहीं पाएगी, तो ऐसी चिंताजनक स्थिति वहां बनी हुई है। और कई किसानों का तो ये भी आरोप है कि इस पर जो है लगातार उन्होंने जब ये सड़क बन रही थी तब लगातार उन्होंने इन बातों को सामने रखा था, तो इनको आश्वासन दिया गया था तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जब वास्तव में जब सड़क बनी तो किसानों को लगातार परेशानी। आपको ये भी बता दें कि बारिश पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत कम हुई। अगर पहले साल जैसे वर्षा अगर होती है, अगर तीव्र वर्षा होती है तो वहां पे कई जो घर भी है वो भी उस बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। किसान इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई समाधान निकल जाए, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि या जो संबंधित अधिकारी है वे इस पर कोई जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए किसान अभी काफी आक्रोशित है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि सड़क ऊंची होने से लगातार खेतों में बारिश का पानी घुस रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने का भी आरोप सामने आया है।